हेलो फ्रेंड्स, हमने मनुष्यों में परिवहन पढ़ लिया है। पादपों में परिवहन उतना ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि जल का परिवहन जो है वो परासरण के द्वारा किस उत्तक से होता है, जाइलम उत्तक से। एक संवहन उत्तक है। और भोजन तथा अन्य पदार्थों का जो परिवहन है वो फ्लोएम उत्तक से होता है। अब हम नेक्स्ट जैव प्रक्रम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जैव प्रक्रम है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन क्या है? तो शरीर से जितने भी अपशिष्ट हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यही क्रिया क्या है? उत्सर्जन है। जिस तंत्र के माध्यम से यह क्रिया होती है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में हमको स्टडी करना है, तो पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। मानव शरीर के अंगों का यह समूह है जो कि उत्सर्जन करता है। ठीक है, वो क्या है? ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का निर्माण करता। तो जो मानव की जो वृक्क है अर्थात जो किडनी है, नॉर्मल भाषा में समझे तो जो किडनी है वही उत्सर्जन तंत्र का मेन भाग है मनुष्यों में। तो हमें किडनी का ही स्ट्रक्चर, वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले किडनी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब उसका डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसके डायग्राम को बनाकर उसके पार्ट्स को यहाँ से समझें। तो किडनी के बारे में हम समझते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबको पता है 2 किडनी होती है, 2 गुर्दे होते हैं। लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। किडनी में रिनल धमनियां प्रवेश करती हैं, ये आपको याद रखना है, और रिनल शिराएं जो हैं किडनी से बाहर आती हैं। इसमें यूरेटर नलिका जो होती है वो यूरिन को क्या करती है? मूत्राशय तक पहुंचाने का क्या करती है? काम करती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है किडनी का वो क्या क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? तो ये किडनी के जो बाहरी भाग होता है, जो आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। मेडुला, मेडुला क्या है? तो आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। रिनल पेल्विस क्या है? जब आप डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे किडनी के अंदर तिकोना तिकोना कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसको क्या कहेंगे? रिनल पेल्विस। इनका क्या काम है, ये कैसे, इनका वर्किंग कैसे है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वृक्क नलिका क्या है? नेफ्रॉन। समझते हैं नेफ्रॉन क्या है? जैसे क्या होता है ना, नलिकाएं बहुत सारी, किडनी में बहुत सारी नलिकाएं हैं, तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। ये जो है किडनी की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये किडनी की, और इनकी संख्या क्या है? 10 लाख। तो हम समझ रहे हैं कि जो वृक्काणु है, नेफ्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वृक्काणु का स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, और फिर जो कैसे कार्य प्रणाली क्या है किडनी की, वर्किंग क्या है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमें उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। और आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम को पहले बनाइए तो आप समझते जाएंगे। थैंक यू।